हम लोग पढ़ेंगे लोग क्या चीज का फॉर्मूला, हीरोन्स का सूत्र पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर पहले बताते हैं कि त्रिभुज में कौन कौन सा फार्मूला मेन होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग हीरोन्स का फार्मूला कितना होता है। इधर देखना लो बोर्ड पर सबको। हम लोग जानते हैं जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज वो त्रिभुज अगर भुजा के अनुसार अगर बांटा जाए तो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कौन सा? समबाहु। ऐसे त्रिभुज बनाएगा ट्रायंगल समझ जाएंगे, समबाहु त्रिभुज। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। और समझना त्रिभुज तो जान गए कि बनावट जो उसके भुजा होता है उसके अनुसार कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सिंपल अगर कोई पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार। क्या चीज? आधार गुना इसी को ऊंचाई या चाहे क्या बोलते हैं? संगत ऊंचाई। क्या चीज? संगत ऊंचाई। कोई नहीं बात करेगा, सबसे पहले सबको इधर देखेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। अगर किसी त्रिभुज का आधार और संगत ऊंचाई अगर दिया रहे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इस फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखना, अगर ये मान लेते हैं कोई ट्रायंगल हो गया, ये कोई ट्रायंगल हो गया। अगर मानते यहाँ से यहाँ पर एक क्या डाला गया है? लंब डाला गया है। लंब का मतलब क्या होता है कि यही जो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। यही क्या कहलाता है? ऊंचाई कहलाता है। यानी कि हाई वाला क्या हो गया? ऊंचाई को हम लोग h से लिख दे, हाइट, और जिस पे डाला गया नीचे वाला क्या हो गया? आधार। ये क्या हो गया? आधार। तो इस अगर त्रिभुज ए बी और सी है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। त्रिभुज का क्षेत्रफल से कितना? 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई है। अगर आधार पता हो और ऊंचाई हमको पता हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। बात समझ आई ना? अब देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इधर देखते हैं, ये हो गया हमारा कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुज आपस में क्या होती है? बराबर होती है। उसे कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। अगर मान लेते ए बी और सी, अगर ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका तीनों भुज आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर इस भुजा को मान लेते हैं ए, तो ये वाला भुजा भी कितना होगा? ए ही। हाई वाला भी भुजा कितना होगा? ए। यानी कि इस त्रिभुज का तीनों भुजा कितना हो गया? ए। यहाँ से एक क्या कर देते हैं? यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, यहाँ से एक लंब डाल देते हैं। एक बात मेरी सुनना लो, हाई भुजा कितना है? ए है ना। ये लंब डाले हैं, मान लेते हाई वाला पॉइंट कितना है? एम। सुनना मेरी बात को बढ़िया से, इसको फिर बताएंगे हम। समबाहु त्रिभुज में अगर ऊपर से लंब डाला जाता है तो नीचे वाला जो भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का, उसको 2 बराबर भाग में क्या कर देता है? बांट देता है। क्या करता है? 2 बराबर भाग में बांट देता है। यानी ऐसे का इस भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी कि एकदम 2 बराबर भाग में क्या कर देता है? बांट देता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 4 होती तो हाई वाला कितना होता? 2। हाई वाला भी कितना होता? 2। लेकिन अभी है कितना? ए। इतना यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो a/2। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a/2। यही ना होगा। सुनना मेरी बात को बढ़िया से, ये काहे लिख रहे हैं? क्योंकि अब हम पढ़े हैं अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 तो फॉर्मूला हो गया। आधार है नीचे वाला, हमको पता है कितना है? ए। आधार तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए है, लेकिन हमको ऊंचाई पता नहीं है। ऊंचाई पता है इसमें नहीं, तो ऊंचाई निकालने के लिए इसका यूज किए हैं। बात समझ आई ना? तो अगर ए है तो हाई यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a/2। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? a/2। अब देखना तो ए एम सी अच्छा है ए एम बी एगो समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में है अगर 90 डिग्री है तो सामने वाला भुजा कर्ण होता है, नीचे आधार एगो है क्या होता है? लंब होता है। तो हम लोग एम का मान निकाल सकते हैं। एम बराबर कितना निकाल सकते हैं? एम यहाँ से एम कितना निकाल सकते हैं? तो √अंडर कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब ए का स्क्वायर और प्लस निचवा आधार का स्क्वायर। तो आधार यहाँ से यहीं तक ना है तो कितना हो जाएगा? प्लस a/2 का
होल स्क्वायर। हाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टा 4, ये ना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा वाला, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 तो कितना हो जाएगा हाई, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, हाई कितना ए स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो जाएगा 4 1 5, यानी कि 5 ए स्क्वायर, सॉरी गलती लिख दिए। फॉर्मूला ये होता है कौन का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, तो माइनस रहेगा तो ये वाला घटेगा, तो 4 गो ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटेगा तो कितना जाएगा 3 ए स्क्वायर, अब बटा कितना 4। अब देखना तो यहाँ पर इस स्क्वायर से एक का ऊपर स्क्वायर है, इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये कहाँ चलाएगा बाहर, ये नीचवा कितना है 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो नीचे कितना चलाएगा 2, नीचे कितना हो जाएगा 2, लेकिन √3 का वर्गमूल होता है नहीं होता है, तो √3 क्या हो जाएगा √3 ही हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो गया √3/2 गुना ए, √3/2 गुना ए, जहाँ पे ए क्या चीज है समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये किसकी लंबाई है समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब बताना तो अगर समबाहु त्रिभुज ऐसे करके दे दे, मान लेते हैं 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, आ कहे इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, तो इस वाले फार्मूला से √3/2 गुना भुजा, तो √3/2 गुना भुजा कितना है 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा कितना √3, तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा √3, तो केवल ऊंचाई कहेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं। अब देखना लो, हमको तो मेन निकालना क्या चीज है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अब निकाल लेते हैं। इसलिए समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है 1/2 आधार, तो इसमें आधार कितना है ए, टोटल यहाँ से यहाँ तक ए ना है, तो ए ऊंचाई कितना आया है √3/2 गुना ए, यही ना है। अब बताना तो √3 में है 3, 1 से गुना होगा तो √3, और 2 में 2 से गुना होगा तो 4, और ए में ए से गुना होगा तो ए का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो याद रखना खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई, हई वाला फॉर्मूला ये तीनों पर लागू होगा, लेकिन अभी जो हई वाला फॉर्मूला निकाला है ये किस पे लागू होगा, ये केवल लागू होगा कौन त्रिभुज पर समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज के अलावा ये फॉर्मूला किसी और पर नहीं लगेगा। तो समबाहु त्रिभुज का अगर कह दे त्रिभुज दे दे और कहे कि समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हई वाला लगाने से बेटर फर्द हई लगा दो, कैसे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, जो भुजा अगर मानते हैं इसे दे दिया जाए, अगर मान लेते वाले दे दे कहीं समबाहु त्रिभुज है तो भुजा मान लेते दे दिया 4, सबका वैल्यू कितना दे दिया 4, कहे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो जान गए कि समबाहु त्रिभुज है तो कितना लगा देंगे √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर है ना, तो मतलब 4 का क्या चीज स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 को कई बार गुना 2 बार, तो 4 से एगो 4 खत्म, बच जाएगा 4 √3। अब देखना तो ये फार्मूला से डायरेक्ट बन गया है, अगर हई फार्मूला लगाते तब का चीज कहते, तो ऊंचाई आधार तो हई पता चल गया, लेकिन एक और हमको क्या पता करना होता ऊंचाई, ऊंचाई इसमें तो नहीं ना दिया है, तो पहले इसमें कौन चीज पता करते ऊंचाई, और उसके बाद से फार्मूला लगाते हई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का। बात समझ आई। जब दे देगा समबाहु त्रिभुज तो डायरेक्ट फार्मूला कितना लगाएंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होता है तो √3/2 गुना भुजा। देखना दोनों में तनिया का अंतर है, √3 ऊपर नीचवा 2 है, इसमें 4 है, इसमें ए है, इसमें ए स्क्वायर है। तो अगर इतना जगह तो समबाहु त्रिभुज का क्या चीज ऊंचाई, हई वाला जगह तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों बात याद रहेगी। अब समझना लो, अभी हम आगे और बताते हैं। ये तो हो गया कौन सा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। अब एक और चीज देखते हैं, हई वाला रहने देते हैं, बस यहाँ पे घेर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना ऐसे करेगा तो। अब यहाँ देखना लो एक और त्रिभुज कौन सा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का भी अलग फार्मूला होता है इसके क्षेत्रफल का, लेकिन यहाँ पे उसको नहीं बता रहा है, थोड़ा सा ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। अभी 9th क्लास में हो लो तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसीलिए बताते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज क्या दोनों पर क्या ये वाला फार्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। इस पे लगेगा तो कौन सा फार्मूला? यही वाला फार्मूला लगेगा। अब एगो एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा से देखना लो। हई हो गया, मान लेते हैं कौन सा त्रिभुज, अगर मानते हैं 2 हो गया, हई 3 हो गया, हई कितना हो गया 4।
तो बताना इसमें एक भी भुजा बराबर है नहीं। सब अलग अलग है। इसका मतलब ये कौन त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज, जिसका कोनो भुजा बराबर नहीं हो। कौन सा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। तो इस पर क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। इस पे जब भी लगेगा तो कौन सा फॉर्मूला? हाई वाला लगेगा। 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। अब बताना लो, अगर निचवा वाला को हम लोग आधार मान ले, इसको आधार, तो आधार का वैल्यू तो पता चल गया कितना है? 4 है। हमको ऊंचाई का वैल्यू यहाँ बताओ कितना होगा? ऊंचाई दिया है? नहीं दिया है। तो यहाँ पर ऊंचाई क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो बताना तो अगर यहाँ से इस पे लंब डालते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। अब बताना तो यहाँ टोटल कितना था? 4। अब बताना यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2। गलत, यहीं पर गलती कर जाएगा लोग। हई वाला समबाहु त्रिभुज था। तो समबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि अगर ऊपर से लंब डाले तो एकदम बराबर काटेगा। ये नियम विषमबाहु त्रिभुज पर नहीं लगता है। तो यहाँ पर हई इतना 2 होगा? नहीं होगा। अब बताना तो कितना मुश्किल वाला काम हो गया। ना हमको हई पता है और ना ये वाला पता है। अगर हई पता रहता तो हई निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर झंझट फंस गया कि हमको हईयो निकालना पड़ेगा और ये भी निकालना पड़ेगा, है कि ना? इसीलिए इस सब से बचने के लिए एक मतलब मैथमेटिशियन थे, एक मैथ के गणितज्ञ एगो थे जिनका नाम हुआ था हीरोन्स। ठीक है, उन्होंने ही अपना एक फार्मूला दिया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। वो बोले कि हम जो फार्मूला दे रहे हैं वो ये नहीं देखना है कि समबाहु है, समद्विबाहु है कि विषम बाहु है। वो भी लगे तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, उस पर लगा सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या चीज है? वो क्या फार्मूला दिए थे विषमबाहु त्रिभुज का, सॉरी हीरोन्स का फार्मूला अभी बताते हैं। एक काम करो, सबसे पहले इसको उतार लो। इसको उतार लेंगे तो केवल इसको उतार लो अच्छा से, हई वाला मिटा देते हैं। यहीं पे बताएंगे इसको, ठीक है? तो इसको जल्दी से क्या करो, सबसे पहले उतार लो। चलो यहाँ देखो, ये वाला मिटा देते हैं। अब बताते हैं क्या चाहिए, हीरोन्स का फार्मूला, यानी कि हीरो का सूत्र क्या है, ऐसा समझते हैं लोग। इधर देखना, सबसे पहले यहाँ पर लिख भी देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? √3/4 और गुना कितना? a का स्क्वायर। जहाँ पे a क्या चीज है? समबाहु त्रिभुज का भुजा था। ये वाला पढ़ लिए लोग। अब देखते हैं कि हीरोन्स का फार्मूला किस पर लागू कर लेंगे। तो हीरोन्स का फार्मूला किसी भी त्रिभुज पर लागू कर सकते हैं, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो या क्या चीज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो। अब देखना ले यहाँ पर, जैसे मान लेते एक कोई ट्रेंगल मान लेते हैं। ये वाला विषमबाहु बना लो, मान लेते हैं ये हो गया A, ये वाला भुजा होगा कितना B, ये वाला भुजा होगा कितना C, ये हो गया A। हई वाला मान लेते हैं त्रिभुज है AB और C। ABC बड़का जो माना है वो क्या चीज है? त्रिभुज। अरे क्या लिख रहे हो अभी कुछ भी नहीं लिखो, अभी नहीं लिखाएगा दादा कहीं का, अभी तक इसी में फंसा हुआ है। रुको, अभी नहीं, अब नहीं लिखो, पहले बोर्ड पर देखो, सुनना बढ़िया से। ABC क्या हो गया? त्रिभुज का मतलब नामकरण हो गया। आज इसमें छोटका A, छोटका B, छोटका C क्या चीज है? भुजा। उस त्रिभुज की क्या चीज है? भुजा। उस त्रिभुज की क्या चीज है? भुजा। अब समझना लो, एक पहले पढ़ता है ये हो गया, यानी कि त्रिभुज ABC में तीनों भुजा दे दिया है। पहले बताता है कि त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा? परिमाप क्या चीज? परिमाप, या इसी क्या बोलते हैं? परिमिति। क्या बोलते हैं? परिमिति। तो त्रिभुज ABC का परिमाप या परिमिति कितना होगा? देखना लो, परिमाप का मतलब क्या होता है? त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज के तीनों भुजा को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो त्रिभुज का क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड है, तो बोर्ड एक किस आकृति का है? आयत की आकृति का है ना, तो बोर्ड की अगर परिमाप कहेगा तो इसका ये वाला भुजा, ऊपर वाला भुजा, इधर वाला भुजा और इधर वाला भुजा, अगर चारों को जोड़ देते हैं तो इस बोर्ड का क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। समझ आ रही है ना? वैसे ही त्रिभुज ABC का परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप या परिमिति, तो सब भुजा को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? एगो भुजा है A, दूसरा भुजा है B और तीसरा भुजा है C। ABC तीनों भुजा को जोड़ दिए, ये क्या हो गया? त्रिभुज ABC का परिमाप। अब समझते हैं। अच्छा समझना यहाँ पर तो अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2। जैसे कि अगर ऐसे कहा जाए
महाभारत देखा है लो? जी महाभारत देखिए। महाभारत में एक ऐसा समय था जब अर्जुन जी अर्धनारी का रूप लिए थे, यानी कि वो आधा पुरुष थे और आधा क्या थे, स्त्री थे। तो अर्धनारी का मतलब क्या होगा कि आधा नारी और आधा पुरुष। वैसे ही अगर अर्ध, यहाँ समझ लो, अर्ध का मतलब क्या समझ गया, आधा। तो अगर अर्ध परिमाप का है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होगा कि परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, परिमाप का क्या चीज, आधा। देखना, अर्ध को इंग्लिश में बोलते हैं सेमी, क्या बोलते हैं, सेमी। आप परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप का वर्ड में क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो समझना है यहाँ पर, इसलिए इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को हम लोग यश से सूचित कर दे, यश से क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। इसका अर्ध परिमाप का मतलब कची हो गया, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। अब परिमाप पहले कितना था, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी। इसका आधा कर देंगे यानी कि बटा 2 कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अर्ध परिमाप का। बस मजा ही नहीं। तो अगर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहे तो उसका अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अगर परिमाप आएगा निकालने के लिए तब कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकलेगा। और तीनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देंगे तो वो क्या निकलेगा, उसका अर्ध परिमाप निकलेगा। अब समझना लो, हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हीरो का सूत्र क्या होता है, हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र उन्होंने बताया था ऐसे करके, सबसे पहले को बड़का रूट अंडर दे दिए थे, ऐसे बड़का रूट अंडर देने आ जाएगा ना। अब समझना कैसे, इधर सबसे पहले लिखे थे यहाँ पर अर्ध यश लिखे, यश का मतलब अर्ध परिमाप, यश का मतलब अर्ध परिमाप, यश इंटू, कोष्ठ का मतलब क्या होता है, इंटू। तो यश इंटू, और समझना लो, फिर यही यश को बीच में लिखो, यश एगो भुजा घटा दो, पहले का भुजा कितना था, ए, तो यश माइनस ए, फिर इंटू यश, यश माइनस बी, फिर इंटू यश, यश माइनस सी। ये क्या हो गया, सी, थोड़ा रूट बड़ा दे दिए। ये वाला जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका फॉर्मूला, हीरोज का फॉर्मूला, हीरो का सूत्र हो गया। अब समझना लो इसमें कौन क्या चीज है, यहाँ पे जो ए बी सी लिखे वो क्या चीज है, त्रिभुज की भुजा। यहाँ पे जो यश लिखे वो क्या चीज है, अरे त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब एक एग्जाम्पल देखना, यहाँ पर एग्जाम्पल ये है, यदि त्रिभुज ए बी सी का, ऐसे त्रिभुज ए बी सी का भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें। यानी कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, जिसका भुजा कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो बोला क्या चीज है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये वाले को त्रिभुज बना लेते हैं ऐसे करके जी। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। भुजा त्रिभुज कौन सा था, ए बी सी, हो गया ए, ये हो गया बी, हो गया क्या चीज, सी। अब बताना तो इसका सॉल्यूशन हाई वाला विधि से कर सकते हैं, हीरोज के फॉर्मूला से। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तब क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन करेंगे तो कहेंगे गिवन में दिया है त्रिभुज ए बी सी की भुजा कितना है, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर। अच्छा ऐसे लिख देगा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा एगो कितना है, ए बी कितना है 3 सेंटीमीटर। अच्छा इतना हटाओ, ऐसे डायरेक्ट लिखो, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर, अर्थात एगो कितना है 5 सेंटीमीटर। यही ना हो गया। अब बताना तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं जी। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला तो देख लिए हैं, कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसका मतलब क्या हो गया, भाई वाला 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा 2, यानी कितना हो गया, 5 4 9 9 3 12, 9 3 10, 5 4 9 9 3 12, 12 बटा 2, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, यानी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। ये जो लिखे उसमें दिख रहा है
जी यस हाँ ये वाला जी इसके नीचे नहीं दिखेगा ना जी। चलो अब यहाँ इधर लिखते हैं। अभी दिख रहा है 1 इंच, अच्छा तो 1-2 इंच दिख रहा है। सुन ना लो, अब निकालते हैं कुछ। अब और पंजाब आप तो निकाल दिए जी। हमको हमारा भुजा तो दिया है यहाँ पर। एगो ए का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। 15 लिखेगा कहा ना 5 सेंटीमीटर। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल। तो फार्मूला पर एक बार लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा रूट अंडर में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखना सब गुना में है, कोष्ठ में दिया है। वाला उतार लिया हो अरे भाई उतार लिया, इसको मिटा दे खाली इतना। चलो अलग दिखेगा उस तरह। अब बताना, अब वैल्यू रख दो, बन जाएगा आसानी से। ये हो जाएगा रूट अंडर का रूट अंडर, एस का वैल्यू कितना निकाले हैं 6। अब देख देख के आंख अगर ठीक है तो देख के क्या कर देना है, रख देना है। अब बचपन से तो जोड़ घटाव पढ़ते आ रहा है लोग। जोड़ घटाव अगर नहीं समझ आ रही है तो जाकर पहला क्लास में नाम लिखवा लो, ठीक है। कल नहीं तो 9वीं क्लास में होता तो इसका मतलब आ रहा होगा तो समझना लो। एस का वैल्यू कितना दिया है 6 जी। अब बताना, अब इधर कोष्ठ है, देखो जैसे दिया वैसे लिखते चलो, बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। एस का वैल्यू हो गया 6, कोष्ठ है तो कोष्ठ, फिर एस आया, फिर 6। ए का वैल्यू कितना रख ले 3 तो घटा दे यहाँ पर 3, फिर कोष्ठ बंद है, फिर कोष्ठ बंद कर दिए, फिर कोष्ठ इधर है, फिर एस, फिर 6, फिर बी है तो अब बी कितना रख ले 4, तो 4 रख लेते हैं। फिर इधर एस है तो फिर रखो 6, 80 है तो 6 में से कितना घटा है 5, 3 होता, तीनों घटा दिए। अब देखना लो, जब भी क्षेत्र, अच्छा इसका सब भुजा कौन सी में दिया था सेंटीमीटर में ना, तो जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो जिसमें दिया रहता है वो लिख लेते हैं, इसके ऊपर क्या लिखते हैं स्क्वायर। ये बताएंगे कैसे होता है, अभी के लिए इतना समझो कि सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब समझो इसको सोल्यूशन करो तो हाई कितना हो जाएगा 3 6 का 6, अरे कैसे गुना कर दिया, 6 का 6 लिख दे, कोष्ठ का मतलब गुना, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3, फिर है कोष्ठ का मतलब गुना, 6 में से 4 घटेगा तो 2। अभी ऐसे देखो, 6 में से 5 घटेगा तो 1, आई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखना तो गुना कराओ, आई कितना हो जाएगा 6 त्रिका 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36, यानी कि रूट अंडर 36 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, अरे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का कंप्लीट आंसर। बात समझ आई? अच्छा समझना, अरे अभी चुप जा रहा हो, बंद करो बात। अब बताना एक चीज, सबसे पहले समझना, अगर किसी त्रिभुज का 3 गो भुजा दे दिया रहा है, 3 गो भुजा दे दिया रहा है, आप कहे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो बताना तो हम हीरो का सूत्र लगा के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? एकदम निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम को चीज, तीनों भुजों को पकड़ के यहाँ पर अर्ध परिमाप निकाल लो, एस का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आवाज से त्रिभुज का हीरो से, अच्छा यहाँ पर लिखना चाहिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हीरोज के फॉर्मूला से ना। अच्छा चलो लिख कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लगाए तो वही ना है, तब यहाँ पर क्या करना है, देख देख के रख देना है, घटा के बढ़िया से सबको गुना करके रूट निकाल देना है, आंसर कंप्लीट आ जाएगा। किसी को दिक्कत है नहीं? ये काम करो, इसको बढ़िया से प्रिंट आउट मार लो, ठीक है। उसके बाद से और क्वेश्चन बताते हैं इसमें, खूब बढ़िया बन जाएगा इसमें। अच्छा इसमें और टाइप का है, तुम इसको उतारो ना, अभी देखो जितना टाइप का है सब बताते हैं ताकि बनाने में प्रॉब्लम ही ना हो। तो पहले इसको उतारो।